इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि एक कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट जिसका 2 डिफेक्ट पर यूनिट में निकल रहा है। मतलब एक यूनिट में जब 2 डिफेक्ट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, कि n नंबर ऑफ, जब यूनिट n इक्वल टू 1 है उसमें डिफेक्टिव कितना मिल रहा है, डिफेक्टिव पीस 2 मिल रहा है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया है, n इंटू पी जो है ना दे दिया है बराबर लेमडा दे दिया है 2। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए प्रोडक्ट विथ 3 डिफेक्ट्स यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लेमडा दे दिया है 2 डिफेक्ट पर यूनिट, एनपी 2। अब बोल रहा है कि पी एक्स इक्वल टू 3 पे क्या होगा, 3 डिफेक्ट का बोल रहा है। तो सीधा फॉर्मूला यूज करना है, लेमडा का पावर एक्स ई का पावर माइनस लेमडा फैक्टोरियल एक्स। अब एक्स का वैल्यू क्या कर देना है, 3 पुट कर दो और लेमडा का वैल्यू 2 पुट कर दो। 2 का पावर 3 ई का पावर माइनस 2 फैक्टोरियल 3, मतलब क्या, 8/6 ई का पावर माइनस 2। मतलब एक यूनिट में 2 डिफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से एन इंटू पी का वो ओवरऑल वैल्यू दे दिया है 2, ठीक है ना। एक यूनिट में 2 डिफेक्ट मिल रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू तो कभी 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी जो भी होगा, फेल्योर प्लस सक्सेस मिल के 1 होता है, ठीक है ना। तो एक यूनिट में 2 डिफेक्ट दे दिया है, मतलब एनपी का वैल्यू डायरेक्टली वो दे दिया है, लेमडा का वैल्यू मीन एवरेज एक तरीके से 0.180 आ रहा है और किसी का आ रहा है। देखो हम क्वेश्चन सोल्व करते लेकिन तुम लोग को समझ के सोल्व करना है, समझना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। जैसे देखो एक और क्वेश्चन दे दिया है कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है एक कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जिसका क्या है कि 2 डिफेक्ट पर यूनिट यहाँ भी निकल रहा है, ठीक है ना। जब प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन किया जा रहा है तो एक यूनिट में 2 डिफेक्ट निकल रहा है। तो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट विदाउट एनी डिफेक्ट, कि प्रोडक्ट में एक भी डिफेक्ट ना निकले, इसका क्या प्रोबेबिलिटी, ये सोल्व करो तुम लोग, कि प्रोडक्ट में एक भी डिफेक्टिव ना निकले, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। कितना आंसर आया देखो, सिंपल एक स्टेप का है। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना गेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बी ए क्या आ रहा है, 0.135 इसी का आंसर है कि चलो हम 0.180 था, ठीक है। देखो और किसी का आता है तो मान के चलेंगे सही है। ए आ रहा है सभी का, ठीक है। हम एक बार फिर से तुम लोग के लिए लिख देना चाहते हैं फ्रेश करके फॉर्मूला कि पी एक्स इक्वल टू आर। आर क्या पूछ रहा है वो तुम लोग ध्यान देना, डिफेक्टिव, सक्सेस, फेल्योर क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर। जो मीन होता है वो एन पी होता है और जो वेरिएंस होता है या स्टेटिस्टिकल वेरिएंस है, ठीक है ना, एन पी क्यू होता है। और सिग्मा जो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन वो एन पी क्यू हो जाएगा। ये यही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी और p टेंडिंग टू जीरो, तो उस केस में लेमडा जो होता है एक np होता है, कांस्टेंट होता है, वो फाइनाइट होता है, जो मीन कहलाता है। और जो वेरिएंस भी होता है वो भी फाइनाइट np होता है और सिग्मा क्या हो जाएगा, रूट अंडर np। यहाँ पे क्या निकालने का तरीका है, पी एक्स इक्वल टू आर,
तो यहाँ हो जाएगा लेमडा का पावर एक, लेमडा का पावर आर, जो लिख रहे हैं यहाँ एक्स का पावर एक्स लिख देंगे, एम लिख देंगे, एन लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ई का पावर माइनस लेमडा फैक्टोरियल आर। बस इसी फॉर्मूला पे अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो मुझे बन जाना चाहिए। और देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि 1/5% ऑफ द बोल्ट, 1/5% बोल रहा है, ध्यान देना है क्वेश्चन में भी, ठीक है ना, कि 1/5% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, कि मतलब प्रोबेबिलिटी दे दिया है कि डिफेक्टिव बोल्ट का 1/5%, ठीक है ना, मतलब 100 से नीचे ही रहेगा, 1/500 दे दिया है। द बोल्ट्स आर सप्लाइड इन ए पैकेट ऑफ 10, कि जो बोल्ट का सप्लाई किया जा रहा है ना, तो एक पैकेट में 10 बोल्ट है, एक पैकेट में कितना बोल्ट है, 10 बोल्ट है। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव्स इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 1 लाख बोल्ट, कि 1 लाख बोल्ट का मान लो तुम्हारे पास पैकेट है, एक कंसाइनमेंट है, एक पैकेट में 10 ही बोल्ट रहेगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या है कि 1 लाख बोल्ट का इस कंसाइनमेंट है। तो बोल रहा है कि उस केस में नो डिफेक्टिव बोल्ट रहे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, दो एन दिया हुआ है, एक ये एन दिया हुआ है, एक ये एन दिया हुआ है। जब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो अभी इसको कुछ नहीं देखना है, हम लोग यहाँ देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/500, समझ रहे हो, ये कहाँ आ जाएगा, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 500 1.000000, मतलब 0.002 वाला केस चला गया है ना, 0.002 है यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू पी। पी हम मेरा आ गया, एन क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, पी मेरा क्या हो गया, 0.002, मतलब ये कितना हो जाएगा, एक जीरो कटेगा, 2 जीरो रहेगा, मतलब लेमडा मेरा 0.02 मीन निकल गया। अब क्या बोल रहा है, जीरो डिफेक्टिव का, तो हम सिंपल जीरो डिफेक्टिव केस मान के चलेंगे। अभी जीरो डिफेक्टिव, लेमडा का पावर एक्स, ई का पावर माइनस लेमडा फैक्टोरियल एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, लेमडा का वैल्यू क्या है, 0.02, एक्स का वैल्यू 0, ई का पावर माइनस लेमडा, माइनस का लेमडा का वैल्यू क्या है, 0.02 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 0, मतलब क्या, एक तरीके से ई का पावर माइनस 0.02 निकल गया, कि ये 10 पैकेट में, ठीक है ना, कि मतलब 10 पैकेट नहीं, कि एक पैकेट जिसमें 10 बोल्ट आ रहा उसका निकला। अब बोल रहा है 1 लाख में कितना होगा, जितना भी वैल्यू आएगा इतना है कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है, कि 10 का पैकेट रहेगा, एक बोल्ट में, एक पैकेट में 10 बोल्ट रहेगा, उसमें से 0 डिफेक्टिव हो, एक भी डिफेक्टिव ना हो, उसका इतना प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो 1 लाख के केस में क्या करना है, सीधा 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है, कि 1 लाख बोल्ट जब रहेगा, कंसाइनमेंट रहेगा, तो उसमें एक भी डिफेक्टिव ना रहे, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसका प्रोबेबिलिटी ये है। कितना आंसर आ रहा है देखो। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बाइनोमियल से सोल्व करते हैं ना, तो क्या होता, 1 लाख से बाद में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को पहले 10 है, सी 0, ठीक है ना, 0.002 का पावर 0, और 0.098, 8 2 10, 9 1 10 की 0 बाकी तुम्हें 1 1, मतलब 1.000, 0.002, 10 में दोगे 8, 9 9,
मतलब 0.998 का पावर 10, इतना सोल्व करना पड़ता है। और इसको हम लोग 1000 से 1 लाख से मल्टीप्लाई करते तो आंसर यही आता। लेकिन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा ये देखो 0.998 कैलकुलेटर में पुट करो, ये लेंदी थोड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल जब इजिली आ जाएगा तो हम लोग क्यों ना लगेंगे करेंगे। और वो हम लोग एन और पी देख के करेंगे कि देखो एन यहाँ कितना लार्ज नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो फाइनल वाले में तो 98,020 आ रहा है इसका। सभी का आ रहा है 98,020। देखो इजी है, समझ में आ रहा है सभी को। सो पहले बताओ समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन सोल्व करो। देखो ये क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं कि गिवन दैट 2% ऑफ द फ्यूजेज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2% ऑफ फ्यूजेज जो मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है एक फर्म, वो डिफेक्टिव है, ठीक है ना। 2% जो फ्यूज है कोई एक जो फर्म जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो डिफेक्टिव है। तो बोल रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 200 फ्यूज है, एक बॉक्स है जिसमें 200 फ्यूज है, तो कम से कम एक डिफेक्टिव होने का क्या चांसेस है, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव फ्यूज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 और मोर डिफेक्टिव फ्यूज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, और नो डिफेक्टिव फ्यूज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करो, ठीक है ना। 2% ऑफ फ्यूज क्या हो रहा है, डिफेक्टिव फ्यूज आ रहा है। 2/100 मतलब क्या, 0.02, ठीक है ना। कितना फ्यूज के बारे में बात कर रहा है, 200 फ्यूज के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है कम से कम एक डिफेक्टिव हो, ठीक है। एक्स क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, मतलब क्या, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एटलीस्ट वन डिफेक्टिव की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अगर इस तरीके से लेंगे कि एक डिफेक्टिव प्लस पी एक्स इक्वल टू 2, 2 डिफेक्टिव प्लस पी एक्स इक्वल टू 3, 3 डिफेक्टिव। अब 200 है फ्यूज, तो पी एक्स इक्वल टू 200 डिफेक्टिव। तो ये कैलकुलेशन कभी कर पाएंगे हम लोग, नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स में चलेंगे कि एक वन माइनस नो डिफेक्टिव, पी एक्स इक्वल टू 0। सिंपल, ये सोल्व कर लो, निकल जाएगा। 1 - px = 0, नो डिफेक्टिव, ठीक है ना। 1 - नो डिफेक्टिव का केस है। तो अब है कि इसको जिससे भी सोल्व करना है सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे भी देखो 0.02 है, एन लार्ज है, तो हम लोग यहाँ पे भी पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे कि चलो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन से ही इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 लेमडा क्या हो जाएगा, एन पी 200 इंटू 0.02, ये कट गया, लेमडा 4 हो गया। तो 1 - अब हम लोग पहले एग्जाम में अगर ध्यान नहीं रहेगा तो पहले फॉर्मूला लिख लेना कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फॉर्मूला होता है, लेमडा का पावर एक्स, ई का पावर माइनस लेमडा फैक्टोरियल एक्स, ठीक है। तो लेमडा का पावर एक्स क्या, 4 का पावर 0, ई का पावर -4 फैक्टोरियल 0। तो सीधा आ गया तुम्हारा कि एटलीस्ट वन डिफेक्टिव का यहां से निकल गया। ठीक है, कितना आ रहा है एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, कितना आ रहा है बताओ तो। 1 - ई का पावर -4, यही आंसर है, ठीक है ना। हो सकता है ई के टर्म में डायरेक्ट आंसर दे दे। बहुत बार होता है कि एग्जाम में है ना, ई का पावर -4 का तुमको वैल्यू भी मिल जाएगा, तो वो वैल्यू पुट कर देना, 1 माइनस उतना आंसर आ जाएगा। 0.98 आ रहा है, सभी का आ रहा है। सभी का आ रहा है 0.98, चेक कर लो। कुछ नहीं, ई का पावर -4, ठीक है, आ गया सभी का।
अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, क्योंकि देखो एग्जाम में कहाँ फंसोगे हमको यही समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ जाओ। एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं रहेगा, सब बनने वाला रहेगा, क्योंकि एग्जाम वाला भी जानता है कि लड़का कहाँ फंसेगा। हम भी अपने टाइम में जब एआई ट्रिपल वगैरह देते थे ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन खोजते थे कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कहाँ है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मेरा बहुत ही फेवरेट था। प्रोबेबिलिटी हो गया या बाय होता था ना ये सब, क्या बोलते हैं यार, वही कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कि माइनिंग जो वर्ड है उसको कितने तरह से उसको अरेंज किया जा सकता है, सजाया जा सकता है, कितना वर्ड वगैरह जो क्वेश्चन आता था, तो सब बहुत इजी क्वेश्चन है। वो सब क्या है कि एक बार में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। सेकेंड केस में देखो क्या बोला है, थ्री और मोर डिफेक्टिव यूजेज, मतलब क्या, पी, पहले ये आना चाहिए लिखने के लिए, पी एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री और मोर की बात कर रहा है, पी एक्स इक्वल टू फोर, इस तरीके से कहां तक जाएगा ये, पी एक्स इक्वल टू 200 तक चला जाएगा। तो हम लोग जा पाएंगे इधर से, इधर से नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग सीधा रिवर्स ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, वन माइनस पी एक्स इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट ध्यान देना यहाँ पे, प्लस पी एक्स इक्वल टू वन प्लस पी एक्स इक्वल टू टू। सोल्व कर लो, बताओ आंसर कितना है। ये मेरे कॉपी में सोल्व किया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए हम आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। थ्री और मोर डिफेक्टिव की बात किया है, तो मतलब क्या, इसको क्या लिखना होगा इस तरीके से, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो हम लोग चले जाएंगे 3 से लेके 200 तक, तो हम लोग इधर से कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे, ये कछुआ वाला चाल हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम लोग खरगोश बनना होगा। उस दिन भेजे थे ना एक फेसबुक का छोटा सा स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, कि अपना स्ट्रेंथ के अनुसार स्ट्रेटजी बनाओ, अब ऐसा दोस्त बनाओ कि जो तुम्हारा वीक है उसका वो स्ट्रेंथ है। कितना आंसर है बताओ, थ्री और मोर डिफेक्टिव यूजेस का, कुछ नहीं, सिंपल करना है, वन माइनस पी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, लेमडा तो यही रहेगा 4, तो लेमडा का पावर मतलब 4 का पावर जीरो, ई का पावर माइनस लेमडा मतलब ई का पावर -4 डिवाइड बाय जीरो, फैक्टोरियल जीरो, प्लस 4 का पावर 1, ई का पावर -4 फैक्टोरियल 1, प्लस 4 का पावर 2, ई का पावर -4 फैक्टोरियल 2। मतलब ओवरऑल जो भी यहाँ आना चाहिए हम बता रहे हैं कि 1 माइनस ई का पावर -4 और 13, मतलब 1 माइनस 13 ई का पावर -4 कर दो, ठीक है ना, मतलब ई का पावर -4 का 1 माइनस 13 ई का पावर -4, ठीक है ना। अगर सभी का आंसर आ रहा है, किसी का उल्टा आ रहा है, विशेष या अविशेष का ही 2 आंसर आया है। देखो ये कितना आ रहा है, 1 माइनस 13 ई का पावर -4, ये कितना आ रहा है बता दो, 8 4 12 1 13, ठीक है ना, ये जितना आएगा वही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। जीरो 0.76 आ रहा है ना। आदित्य, सुभाजित, और अभी जिसका जिसका सेमेस्टर एग्जाम है ना, सेमेस्टर एग्जाम देखो, गेट से छोड़ नहीं देना है, सेमेस्टर एग्जाम दो लेकिन गेट को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। गेट में भी टाइम निकाल के पढ़ाई करना है, सेमेस्टर एग्जाम है कि प्रीवियस कुछ ईयर का क्वेश्चन कर लो, अच्छा स्कोर आ जाएगा। क्योंकि आज ही तुम लोग में से कोई लड़का है शुभम फोन कर रहा था, वो था कि सेमेस्टर के कारण 1 महीना इधर गेट में पढ़ाई ही नहीं किया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नोट डिफेक्टिव फ्यूज, तो नोट डिफेक्टिव फ्यूज का तो केस तो सबसे इजी है यार, पी एक्स इक्वल टू जीरो,